जैन बच्चों, मैं आपका अपना प्यारा इंजीनियर सतीश सर टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है 12th बोर्ड के लिए 2025 अवकलन। ये आपका प्योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो इसी से इस बार पूछेगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है डी बाई डी एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस 3x का वैल्यू क्या होगा। चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसमें लिमिट का वैल्यू हम निकालेंगे। तो लिमिट का मतलब होता है x टेंस टू 0, जहां पे x है वहां पे 0 पुट करना है, तो cos 3x यानी cos 0 हो जाएगा, cos 0 वैल्यू 1 हो जाएगा। इसका हो जाएगा d बाय डी एक्स और इसका पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा। और 1 आपका अचर पद है, अचर पद का वैल्यू हमेशा 0 होता है डिफरेंशिएट करने के बाद, अवकलन करने के बाद, यानी इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है डी बाई डी एक्स रूट एक्स का। रूट एक्स का होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, तो 1 बाई 2 रूट एक्स बी ऑप्शन है, यानी बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है डी बाई डी एक्स 5 टू द पावर एक्स का क्या होगा। सबसे पहले लिखते हैं डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स और 5 टू द पावर एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, जहां पे 5 है वहां पे ई लिख देंगे और ई टू द पावर एक्स। ये 5 लॉग में हो जाता है, तो लॉग ये 5 बेस ही हो जाता है। इसी का डिफरेंशिएट करना है, ये आपका प्योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। अब यहां से एक्सपोनेंशियल का सेम हो जाता है, यानी e टू द पावर x log 5 बेस e। अब x log बेस 5 का होना चाहिए, 5 बेस e होना। इसका क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली log 5 बेस e। अब इतना को हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर x, ये हो जाएगा 5 टू द पावर x इंटू हो जाएगा log 5 बेस e। अब इसका हो जाएगा 5 टू द पावर x log 5 बेस e, यानी ऑप्शन डी सही है। और क्वेश्चन नंबर 4 डिफरेंशिएट करना है tan x स्क्वायर का। तो tan x का होता है सेक स्क्वायर x, tan x का क्या होता है सेक स्क्वायर x, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा। और ये फंक्शन और फंक्शन का है, तो x स्क्वायर का फिर से हो जाएगा 2x, यानी फाइनली हो जाएगा 2x सेक स्क्वायर x स्क्वायर। 2x सेक स्क्वायर x स्क्वायर यहां दिया हुआ है ऑप्शन बी, 2x सेक स्क्वायर x स्क्वायर, यानी बी आपका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 है डी बाई डी एक्स रूट में कॉट एक्स का दिया हुआ। अगर रूट कॉट एक्स है 1 बाय 2 रूट कॉट एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 बाय 2 रूट कॉट एक्स। अब फिर कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। फाइनली हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 कॉट एक्स होता है। जैसे रूट एक्स का होता है 1 बाय 2 रूट एक्स, तो कॉट एक्स का रूट में है तो 1 बाय 2 कॉट रूट एक्स हो जाएगा। उसके बाद माइनस कॉट एक्स क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, फाइनली क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 अंडर रूट में कॉट एक्स। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नंबर 6 में दिया हुआ है डी बाई डी एक्स, किसका दिया हुआ है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो साइन इनवर्स x 3 साइन इनवर्स x का होता है। और जब डिफरेंशिएट करेंगे इसका, तो साइन इनवर्स x का होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 बाय में। तो यहाँ 3 दिया हो तो 3 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है डी बाई डी एक्स साइन रूट एक्स का क्या होगा। तो साइन का होता है आपका कॉस रूट एक्स, फिर रूट एक्स दिया हुआ है तो उसका हो जाएगा 1 बाय 2 रूट एक्स हो जाएगा, यानी कॉस रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स। ये आपका ऑप्शन डी सही है। और 8 नंबर दिया हुआ है डी बाई डी एक्स 2 टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 दिया हुआ है तो 2 से गुना कर देंगे, यानी 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा। बी क्या दिया हुआ है 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 9 है डी बाई डी एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन बटा में एक्स माइनस ए दिया हुआ है। तो डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स पे पावर एन माइनस ए पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। यहां जब रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है ए एन इंटू ए पावर एन माइनस वन। और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हो जाएगा जीरो, क्योंकि डिफरेंशिएट एक्स के सापेक्ष में हो रहा है तो एक्स वाला पद नहीं है तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा जीरो, यानी ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स दिया हुआ है। एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। ये दोनों एंगल बराबर होना चाहिए, चाहे जो भी हो, ये एक्स हो या रूट एक्स हो या एक्स स्क्वायर हो, दोनों सेम होना चाहिए, तो पाई बाई टू होता है। तो यहां से हो जाएगा डिफरेंशिएट, ये हो जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स, इसका वैल्यू हो जाता है पाई बाई टू। क्या हो जाता है? पाई बाई टू। और ये पाई बाई टू अचर पद है, अचर मतलब जो नहीं बदलता है, कांस्टेंट, इसका वैल्यू हो जाएगा जीरो डिफरेंशिएट करने के बाद, यानी इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है डी बाई डी एक्स साइन टू एक्स। साइन टू एक्स का होता है डिफरेंशिएट कॉस टू एक्स, और फिर ये टू एक्स का टू हो जाएगा, यानी टू कॉस टू एक्स हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा टू कॉस टू एक्स, ऑप्शन नंबर डी। और 12 नंबर में दिया हुआ है डी बाई डी एक्स टेन के एक्स। टेन क्या होता है? सेक स्क्वायर, के एक्स होता है, तो यहां से हो जाएगा सेक स्क्वायर के एक्स, और फिर के एक्स का हो जाएगा के, यानी के सेक स्क्वायर के एक्स, के सेक स्क्वायर के एक्स, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ई पी टू दी पावर एक्स क्यू, ई टू दी पावर एक्स क्यू दिया हुआ है। सबसे पहले ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो सेम हो जाएगा, ई पे पावर एक्स क्यू का सेम हो जाएगा, फिर एक्स क्यू करेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा हमारा? थ्री एक्स स्क्वायर ई पे पावर एक्स क्यू हो जाएगा। तो थ्री एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स क्यू, ऑप्शन नंबर डी सही है। और क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है डी बाई डी एक्स लॉग थ्री टू दी पावर एक्स। इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा, उसके बाद लॉग हो जाएगा, और थ्री जहां पे थ्री है वहां पे ई दे देंगे, उसके बाद एक्स, और यही आपका थ्री लॉग में चल जाएगा, बेस आपका एक्सपोनेंशियल वाला ई हो जाएगा। अब एक होता है लॉग ए टू दी पावर एम, तो ये एम लॉग ए हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स, उसके बाद यहां से एक्स लॉग थ्री बेस ई, और ये लॉग ई, और यहाँ बेस कुछ नहीं, इसका मतलब ई है। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? वन, यानी डी बाई डी एक्स, उसके बाद एक्स लॉग थ्री बेस ई। लॉग थ्री बेस ई आपका अचर पद है, कांस्टेंट है, तो एक्स का वन हो जाएगा। फाइनली इसका हो जाएगा लॉग थ्री बेस ई, यानी लॉग थ्री बेस ई, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है डी बाई डी एक्स वन बाई साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। अब यहां से देखते हैं डी बाई डी एक्स, वन बाई साइन को लिख सकते हैं कोसेक एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। अब कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सेम होता है, तो मिलाइए कौन सा ऑप्शन है? कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस सी, माइनस में दिया हुआ है तो ये आपका सी सही है। और 16 नंबर दिया हुआ है डी बाई डी एक्स, उसके बाद लॉग रूट एक्स का दिया हुआ है, तो लॉग एक्स का वन बाई एक्स होता है, तो यहाँ रूट में दिया हुआ है तो वन बाय रूट एक्स हो जाएगा। और फिर रूट एक्स का होता है वन बाय टू रूट एक्स, वन बाय टू रूट एक्स, ये हो जाएगा वन बाय टू रूट एक्स मिलकर के एक्स हो जाएगा, यानी
1/2x, ऑप्शन नंबर सी 1/2x। 17 का दिया हुआ है साइन 2x का 2 बार डिफरेंशिएट करना है। जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे dy/dx, एक बार हो गया, उसके बाद साइन का हो जाएगा cos 2x और 2x का 2 हो जाएगा। इसको एक बार फिर से करना है तो 2 cos का होता है माइनस साइन 2x और ये 2x का 2 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, गुना करने के बाद माइनस तो माइनस यानी साइन 2x, तो -4 साइन 2x, ऑप्शन नंबर सी सही है। और x4 को 3 बार डिफरेंशिएट करना है, dq दिया हुआ है, इसका मतलब 3 बार डिफरेंशिएट करना है। तो जब एक बार करेंगे तो d2 x4 का हो जाएगा 4x पे पावर 3 और dx स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 3 है। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको लिखेंगे d/dx। अब इसका क्या हो जाएगा, 4×12 4 × 3, उसके बाद x स्क्वायर, क्योंकि ये 3 पावर पहले आएगा और ये 4×12 हो जाएगा। एक बार और करेंगे इसको, 4×12 हो जाएगा इंटू ये 2 आ जाएगा, उसके बाद x स्क्वायर का 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 दूनी 24x हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है dy/dx e⁻x - एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसका सेम हो जाएगा e⁻x - यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसका दिया हुआ है रूट में x² + ax + 1, तो इसका सिंपली अगर रूट x होता है तो 1/2 रूट x होता है, तो सेम फंक्शन को 1/2 रूट x के जगह पे x² + ax + 1 हो जाएगा और फिर x² का हो जाएगा 2x और ax का हो जाएगा a, यानी 2x + a/2 अंडर रूट में x² + ax + 1 हो जाएगा, यानी 2x + a 2x + a 2x² + ax + 1, यानी ऑप्शन बी सही है। 21 नंबर दिया हुआ है 2e⁻2x का डिफरेंशिएट करना है। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हो जाएगा सेम और ये 2x का हो जाएगा 2, यानी 4e⁻2x, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे log x⁴n, तो इसका क्या हो जाएगा, log x का 1/x होता है, जो x के जगह पे वही बटा कर देंगे, और x⁴n का होता है nxn-1। अब इसको आगे क्या लिख सकते हैं, nxn-1, इससे एक x निकालेंगे तो यहां से हो जाएगा x × x⁴n-1। ये कैसे हो जाएगा, x⁴n-1 × x, जब दोनों बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, इसे पावर कुछ नहीं, तो इसका पावर क्या हो जाएगा 1, इसमें एक जुड़ जाएगा तो n-1 + 1 ये कट जाएगा, यानी x⁴n, तो सेम चीज है। अब ये कट गया, बच क्या गया n/x, तो n/x, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है sec x को डिफरेंशिएट करना है। sec x का क्या होता है, sec x × tan x, ये डायरेक्ट फार्मूला पे है, तो sec x × tan x, ऑप्शन नंबर आपका ए। और e⁻cos x होता है, e⁻cos x का एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सेम हो जाएगा, e⁻cos x हो जाएगा और cos का माइनस साइन x, यानी फाइनली माइनस साइन x हो जाएगा और e⁻cos x हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आपका सेम ऑप्शन है, यानी बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ dy/dx साइन 4x का हो जाएगा cos 4x और फिर 4x का हो जाएगा 4, यानी हो जाएगा इसका 4 cos 4x, 4 cos 4x, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद रूट में tan x दिया हुआ, अगर रूट में x आता है क्या हो जाता है 1/2 रूट x, इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट में tan x का हो जाएगा आपका sec² x, तो यहां से क्या हो जाएगा sec² x 2 अंडर रूट में tan x, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है।
27 नंबर दिया हुआ है डी बाई डी एक्स लॉग कॉस ई पावर एक्स। अगर कॉस एक्स होता है तो 1/x हो जाता है, तो एक्स के जगह पे जो है वही बटा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ई पावर एक्स, और कॉस का होता है माइनस साइन ई पावर एक्स। अब फिर ई पे पावर एक्स का हो जाएगा ई पावर एक्स, ये साइन बटा कॉस माइनस टेन ई पावर एक्स हो जाएगा, और ई पावर एक्स को पहले लिख देंगे तो हो जाएगा टेन ई पे पावर एक्स, तो माइनस ई पावर एक्स इंटू टेन ई पे पावर एक्स, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अब कॉट इनवर्स एक्स, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, इसका होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका बी सही है। 29 नंबर दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स का, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए सही है। और ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका वैल्यू होता है π/2, और ये π/2 अचर पद है, अचर पद का 0 होता है, यानी ऑप्शन ए सही है। डिफरेंशिएट tan x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, और log x का होता है 1/x, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, और ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33, साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले पावर का, तो हो जाएगा 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। और यहां से है 34 में log सेक एक्स प्लस टेन एक्स, अगर log x होता तो 1/x होता, तो जो x के जगह पे वही लिख देंगे, तो यहां से हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स हो जाएगा। अब फिर सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, अब फिर टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब यहां से देखते हैं दोनों में कॉमन सेक एक्स है, तो यहां से सेक एक्स कॉमन हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या यहाँ पे टेन एक्स और प्लस सेक एक्स, और यहां से सेक एक्स प्लस टेन एक्स, दोनों सेम चीज है, टेन एक्स प्लस सेक एक्स हो या सेक एक्स प्लस टेन हो, तो ये बच जाएगा सेक एक्स, तो सेक एक्स हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 35, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस कॉट इनवर्स माइनस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो एक फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2, इस रूप में इसको लाना पड़ेगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं डी बाई डी एक्स, इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक और फॉर्मूला होता है यहाँ पे कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो बराबर होता है माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला होता है, तो इसका यूज करना पड़ेगा। तो यहां से जब माइनस करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा आपका माइनस, उसके बाद पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रूट में हो जाएगा। अब फिर से आगे बढ़ते हैं डी बाई डी एक्स, उसके बाद हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस पाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रूट में हो जाएगा। अब ये दोनों का वैल्यू हो जाता है π/2, यानी फाइनली हो जाएगा हमारा डी बाई डी एक्स π/2 माइनस पाई, यानी डी बाई डी एक्स माइनस π/2, क्योंकि π/2 में माइनस पाई करेंगे तो माइनस π/2 हो जाएगा, और माइनस π/2 ये अचर पद है कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, यानी सही ऑप्शन हमारा सी है। 36 नंबर में डिफरेंशिएट करना है 2 पे पावर x बटा में 3 पे पावर x, क्या होगा, तो सबसे पहले इसको लिखते हैं डी बाई डी एक्स और 2 पे पावर x और 3 पे पावर x, इसका लिख सकते हैं डायरेक्ट हम डी बाई डी एक्स
2/3 पे पावर x। और मान लेते हैं, क्या लेते हैं, मान लें a बराबर 2 पे इतना 2/3। अब इसलिए क्या हो जाएगा d/dx, और ये इसको a मान चुके हैं तो a पे पावर x हो जाएगा। यहाँ फाइनली क्या हो जाएगा d/dx। इसको एक्सपोनेंशियल के रूप में लिख देंगे तो जहां a वहां पे e हो जाएगा, e पे पावर x हो जाएगा, उसके बाद log a हो जाएगा। अब आगे क्या हो जाएगा, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्सपोनेंशियल का सेम हो जाएगा, e पे पावर x log a, और फिर x log a का हो जाएगा log a। अब a का वैल्यू यहाँ पुट कर देना है, इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/3 के पावर x, यहाँ से log 2/3। अब ऑप्शन देखते हैं तो सी हमारा सही है, 2/3 पे पावर x और log 2/3 यहाँ दिया हुआ है। यहाँ सिर्फ क्या किया गया, a का वैल्यू पुट किया गया। क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है y बराबर log cos x स्क्वायर, तो x बराबर √5 पर d/dx का मान क्या होगा। तो y बराबर दिया हुआ है हमें कितना, log cos x स्क्वायर, d/dx इसका मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा log x का 1/x होता है, तो यहाँ हो जाएगा बटा में cos x स्क्वायर। cos x स्क्वायर का होता है ये sin x स्क्वायर, cos का साइन होता है और x स्क्वायर का 2x हो जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस में साइन बाय cos होता है tan, ये x स्क्वायर। अब निकालना है x बराबर √π का। अब x बराबर √π कर देंगे तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा -2π रूट में, और ये tan पाई हो जाएगा, और tan पाई का वैल्यू होता है 0, यानी 0 से गुना करेंगे 2√π में, ये भी 0 हो जाएगा, यानी फाइनल वैल्यू हमारा c हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ d/dx लिमिट x टेंस टू a, x पे पावर 5 माइनस a पे पावर 5 बटा में x माइनस a दिया हुआ है। ये तो सिंपल फॉर्मूला होता है, जैसे क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू a, x पे पावर n माइनस a पावर n बटा में x माइनस a रहता है, तो n a n माइनस 1 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा d/dx, और यहाँ से हो जाएगा इसका वैल्यू जब लेंगे तो ये 5 हो जाएगा और a पे पावर 4 हो जाएगा। अब देखते हैं 5 और a पावर 4 हमारा कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएट करेंगे, अवकलन करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा c, यानी d। ये आपका सही ऑप्शन है d, 0। क्वेश्चन नंबर 39 है, डिफरेंशिएट करना है साइन का, तो साइन का सिंपली क्या होता है हमारा cos x, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है। और यहाँ पे दिया हुआ है क्या, डिफरेंशिएट करना है log x स्क्वायर का, जब डिफरेंशिएट log x स्क्वायर करेंगे तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा, और x स्क्वायर का हो जाएगा ये हमारा 2x, यानी ये हो जाएगा क्या हमारे 2/x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/x हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है, डिफरेंशिएट करना है tan ax का, tan ax का हो जाएगा, tan x होता है sec स्क्वायर x होता है, तो यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर ax, और फिर ax का a हो जाएगा, यानी फाइनली क्या हो जाएगा हमारा a sec स्क्वायर ax होता है, यही हो जाएगा a sec स्क्वायर ax, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। और 42 दिया हुआ है y इक्वल टू साइन log x, तब d/dx का मान क्या होगा, तो y बराबर दिया हुआ है हमें साइन log x, d/dx का मान निकालेंगे ये हमें हो जाएगा साइन का cos log x हो जाएगा, और log x का बटा में x हो जाएगा। यहाँ देखते हैं cos log x बटा x में ऑप्शन नंबर ए है, यानी ए आपका सही। क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है, y इक्वल टू पावर 5, y इक्वल टू x पे पावर 5, तो d/dx का मान क्या हो जाएगा, जब y इक्वल टू x पे पावर 5 दिया हुआ है, जब d/dx निकालेंगे पावर को पहले लिखेंगे, पावर में एक कम करेंगे तो 5 आ गया, और एक पावर कम करके 4 आ गया, यानी 5x पे पावर 4, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। और इसका दिया हुआ है cos इनवर्स x का, cos इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है -1 बटा √1 माइनस x स्क्वायर, क्या होता है
-1 बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, क्या होता है डायरेक्ट फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर ये पाई बाय 2 डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो इसका क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, इसका वैल्यू रख देंगे पाई बाय 2 और जब पाई बाय 2 डिफरेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन बी। 46 में दिया हुआ यदि y इक्वल टू कॉस लॉग एक्स, तो डी बाई डी एक्स का मान क्या हो जाएगा, y इक्वल टू दिया हुआ है कॉस लॉग एक्स डी बाई डी एक्स, कॉस का होता है माइनस साइन लॉग एक्स, जो एंगल रहेगा लिख देंगे, फिर लॉग एक्स का हो जाएगा बटा में एक्स। तो यहां से देखिए माइनस साइन लॉग एक्स बटा में एक्स, कौन सा ऑप्शन है बी, माइनस साइन लॉग एक्स बटा में एक्स, बी सही ऑप्शन हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स क्यू, तो d2y dx स्क्वायर, यानी इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। जब एक बार y इक्वल टू दिया हुआ है में एक्स क्यू, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे d बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 3x स्क्वायर, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे d2y dx स्क्वायर, ये फिर से 2 इधर आ जाएगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा 6x, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। और 48 में दिया हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स का क्यू, साइन एक्स का क्यू, y इक्वल टू साइन एक्स क्यू डी बाई डी एक्स, ये साइन का होता है कॉस एक्स क्यू, जब एक्स क्यू करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, यानी फाइनली हो जाएगा 3x स्क्वायर, उसके बाद कॉस एक्स क्यू। अब देखिए ऑप्शन कौन है 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यू, 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यू, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है y इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स, तो डी बाई डी एक्स का मान क्या हो जाएगा, y इक्वल टू अगर दिया हुआ है टेन स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स, सबसे पहले पावर का करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टेन एक्स, ये स्क्वायर का हुआ, अभी 10 का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स, यानी 2 टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा डी सही। दूसरा दिया हुआ है 50 नंबर y इक्वल टू एक्स पावर 11, तो d2y डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स पे पावर 11 है, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स, यहां से हो जाएगा 11 एक्स पे पावर 10, लेकिन 2 बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार और करेंगे d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर से आपका 10 आ जाएगा, 11 पहले से है, इसके बाद एक्स पे पावर एक और घट जाएगा तो 9 हो जाएगा, यानी आपका 110 एक्स पे पावर 9 हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा कौन सा 110 एक्स पे पावर 9, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ई पे पावर 13x दिया हुआ है, तो जब y इक्वल टू हमें ई पे पावर 13x दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला का सेम हो जाएगा, ई पे पावर 13x हो जाएगा, अब फिर ये 13x का हो जाएगा 13, यानी 13 ई पावर 13x हो जाएगा, 13 ई पावर 13x, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 52 दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स पावर 6, तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो y इक्वल टू एक्स पे पावर 6, ये जब d बाई डी एक्स आ जाएगा तो 6 एक्स पे पावर 5 हो जाएगा, एक बार और निकालेंगे इसको, सेकेंड डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर 5 आ जाएगा, 6 25 30 हो जाएगा, एक्स पे पावर कितना हो जाएगा, ये घट जाएगा 4, 30 एक्स पे पावर 4, ये ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 53 डी बाई डी एक्स साइन एक्स पे पावर 5 दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करना है, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स पे पावर बटा 5, अब फिर एक बटा 5 का हो जाएगा 1 बटा 5, यानी क्या हो जाएगा हमें कॉस एक्स बाय 5 बटा में 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद कॉस 2x का करना है, कॉस का होता है माइनस साइन 2x है तो 2x हो जाएगा, अब फिर ये 2x का हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा -2 साइन 2x -2 साइन 2x, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ है, डिफरेंशिएट करना है tan x बाय 3 का, तो tan x का होता है सेक
स्क्वायर, और एक्स रहेगा तो एक्स देंगे, एक्स बाय 3 रहेगा तो एक्स बाय 3 देंगे, फिर आपका एक्स बाय 3 का हो जाएगा 1/3, फाइनली क्या हो जाएगा 1/3, उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स बाय 3 हो जाएगा, यानी 1/3 सेक स्क्वायर एक्स बाय 3 ऑप्शन नंबर बी सही है। और डिफरेंशिएट करना है एक्स पावर 4/4 का, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x पावर 3 हो जाएगा, बटा 4 है ये कट जाएगा, यानी x पावर 3, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। डिफरेंशिएट करेंगे 57 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 57, d/dx log x पावर 4 करना है, तो d/dx उसके बाद log x पावर 4, सिंपली अगर log x होता है क्या लिखते हैं 1/x, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/x पावर 4 हो जाएगा, और फिर करेंगे x पावर 4 का तो 4x³ हो जाएगा, यानी 4/x बच जाएगा कट करके 4/x, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखना है d/d थीटा है, यहाँ पे x के सापेक्ष में हो रहा था और यहाँ पे थीटा के सापेक्ष में हो रहा है। सबसे पहले पावर का करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर थीटा, अब साइन थीटा हो जाएगा क्या कॉस थीटा। अब देखिए ऑप्शन नंबर 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा किसमें है, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये बी सही हो जाएगा। 59 नंबर में साइन स्क्वायर थीटा को 2 बार डिफरेंशिएट करना है, थीटा के सापेक्ष में क्या हो जाएगा, सबसे पहले पावर का 2 साइन थीटा, फिर साइन थीटा हो जाता है कॉस थीटा, और एक फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा, ये फार्मूला होता है। यहाँ देखिए साइन 2 थीटा ऑप्शन नंबर सी सही है, और यहाँ पे x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा, तो d/dx क्या होगा, यहाँ फंक्शन दिया हुआ है थीटा में और निकालना है x के सापेक्ष डिफरेंशिएट में, इसको कहते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। तो x बराबर दिया हुआ है a cos थीटा, इसको dx/d थीटा करेंगे, a का a हो जाएगा, cos का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यानी हो जाएगा माइनस a साइन थीटा। दूसरा y बराबर दिया हुआ है हमें a साइन थीटा, d/d थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन का cos a cos थीटा। अब क्या हो जाएगा d/dx निकालना है, तो y वाला टर्म को ऊपर रखेंगे, यानी d/d थीटा, ये हो जाएगा dx/d थीटा। तो यहां से हो जाएगा हमें a cos थीटा, और यहां से हो जाएगा हमें माइनस a साइन थीटा, a कट जाएगा cos बाय साइन माइनस cos थीटा, यानी ऑप्शन बी सही है। क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा, ऑप्शन बी सही है। यदि x बराबर 80 स्क्वायर तो y बराबर 280, तो d/dx का मान निकालना है, तो फिर से ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, सबसे पहले x बराबर 80 स्क्वायर, इसको t के सापेक्ष में करना है, तो dx/dt क्या हो जाएगा ये 280, और दूसरा y बराबर दिया हुआ है 280, ये हो जाएगा d/dt इक्वल टू 2a। अब आगे क्या करना है हमें d/dx निकालना है, y वाला टर्म को ऊपर रखेंगे, d/dt और dx/dt। अब ये 2a/280, 2a कट जाएगा तो 1/t हो जाएगा, 1/t डी ऑप्शन सही है। 62 नंबर में है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, इसको जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक लिखेंगे d/dx, यहाँ हो जाएगा 2x और 3x का हो जाएगा 3, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे सिंपली 2 हो जाएगा, इसका 1 और ये कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2b। यानी क्वेश्चन नंबर 63 दिया हुआ है cos इनवर्स sin x, सबसे पहले ये दोनों को सेम फंक्शन में लाएंगे, तो d/dx, यहाँ से cos दिया हुआ है इनवर्स में, इसको भी cos में लाएंगे, तो sin को क्या लिख सकते हैं cos π/2 माइनस x। अब ये दोनों सेम फंक्शन है तो एंगल बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा d/dx π/2 माइनस x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, π/2 अचर है तो इसका 0 हो जाएगा और माइनस x का -1, यानी -1 हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए। अब यहां से डिफरेंशिएट करना ए पे पावर 5 का किसके सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में। तो यहाँ पे ए भी अचर पद है और 5 भी अचर पद है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी एक्स ए पे पावर 5, इसका हो जाएगा 0। ये बिल्कुल नहीं होगा, ये कब होता है, जब एक्सपोनेंशियल वाला होता है ई पे पावर एक्स के रूप में होता है, तब इसको डिफरेंशिएट करने के बाद आपका ई पे पावर एक्स ही रहता है। 65 नंबर दिया हुआ है डिफरेंशिएट साइन 4/5x का। जब इसको करेंगे डिफरेंशिएट, यहां से दिया हुआ है साइन 4x/5 का, क्या हो जाएगा, ये साइन का कॉस 4x/5 और उसके बाद 4x/5x का गुणक हो जाएगा, यानी 4/5 cos 4x/5, 4/5 cos 4x/5 ऑप्शन नंबर ए। और 66 में दिया हुआ है ई पावर एक्स प्लस cos 5x का। यहाँ देखते हैं डिफरेंशिएट ई पावर एक्स का सेम हो जाएगा, cos का माइनस हो जाएगा साइन 5x और 5x का 5 हो जाएगा, ई की पावर x माइनस 5 साइन 5x, ई पावर x माइनस 5 साइन 5x, ऑप्शन नंबर सी। डी बाई डी एक्स साइन 2x प्लस ई पावर x माइनस cos x दिया हुआ है, साइन को लिखेंगे cos 2x, फिर ये 2x का 2 हो जाएगा प्लस ई पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सेम हो जाएगा माइनस cos x, cos का होता है साइन x। यहाँ से देखिए 2 cos 2x प्लस ई पावर x प्लस साइन x, बी ऑप्शन सही है। और यहाँ क्या हो जाएगा sec x का sec x इंटू tan x होता है, कितना हो जाएगा 1/4 है तो 1/4 कर देंगे। उसके बाद sec x का होता है sec x इंटू tan x होता है, 4x है तो 4x दे देंगे। उसके बाद 4x का 4 होता है, ये 4 कट जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा sec 4x इंटू tan 4x हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 69 दिया हुआ है डिफरेंशिएट 10x, log 10x का डिफरेंशिएट करना है। अगर log x आता है तो 1/x होता है, यहाँ पे 10x है 10x हो जाएगा और फिर ये 10x का 10 हो जाएगा, यानी ये 10 कट जाएगा 1/x, यानी ऑप्शन नंबर डी। डिफरेंशिएट नंबर है एक्स क्यूब प्लस ई पे पावर एक्स का, एक्स क्यूब हो जाएगा 3x², एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सेम हो जाएगा ई पे पावर एक्स। अब 3x² प्लस ई पावर एक्स कितना हो जाएगा, सी सही हो जाएगा ऑप्शन। 71 नंबर में दिया हुआ है tan x प्लस साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएट, tan x का होता है आपका sec स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर सबसे पहले पावर का हो जाएगा 2 sin x, साइन का हो जाएगा cos x हो जाएगा। अब देखिए sec स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x इंटू cos x, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अब यहाँ पे सेकेंड डिफरेंशिएट करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है किसका, ई पावर 5x का। जब एक बार करेंगे ई पावर 5x का कितना हो जाएगा, फिर 5 का 5, इसी को एक बार और करेंगे तो 5 और गुना एक बार और 5 आ जाएगा, ई पावर 5x हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 25 ई पावर 5x, 25 ई पावर 5x, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 73 है 2 cos 3x/4, तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको एक बार, d/dx हो जाएगा 2 cos 3x/4, cos का होता है माइनस साइन 3x/4 और फिर 3x/4 करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, ये कट जाएगा यानी माइनस 3/2 साइन 3x/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 3/2 साइन 3x/4 माइनस 3/2 साइन 3x/4, ये ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 74 है डिफरेंशिएट करना ई पे पावर माइनस 3x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है सबसे पहले सेम हो जाएगा ई पे पावर माइनस 3x और माइनस 3x का हो जाएगा माइनस 3, यानी माइनस 3 पावर माइनस 3x हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी माइनस 3 ई पे पावर माइनस 3x हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। 75 नंबर है d/dx 11 टू दी पावर x, देखने में लग रहा है एक्सपोनेंशियल है लेकिन एक्सपोनेंशियल नहीं है, इसको कंप्लीट एक्सपोनेंशियल में बनाना है, ये हो जाएगा d/dx
11 पे पावर x दिया हुआ है, इसको कंप्लीट एक्सपेंशन में बनाने के लिए जहां पे 11 है e देते हैं और आपका x रह जाएगा, उसके बाद log में 11 हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सपोनेंशियल अलग तो सेम हो जाएगा, ये log 11। अब फिर से इसका करना है, जिसका हो जाएगा सिंपली क्या, log 11 हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं सिंपली 11 टू द पावर x, 11 टू द पावर x हो जाएगा और उसके बाद आपका हो जाएगा log 11। अब देखिए ऑप्शन कौन है, 11 टू द पावर x log 11, 11 टू द पावर x log 11, यानी ऑप्शन नंबर सी। 76 में है d बाई डी एक्स, उसके बाद 1 बटा 3x माइनस 2। जब इसको ऊपर में ले जाएंगे इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 2 के पावर माइनस 1। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा और 3x माइनस 2, एक और पावर घट जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, फिर 3x का हो जाएगा ये 3, मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 3, इसको पावर नीचे ले आएंगे 3x माइनस 2, माइनस पावर है तो प्लस हो जाएगा, यानी माइनस 3 बटा में 3x माइनस 2 का स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी माइनस 3 और 3x माइनस 2 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 77, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है, x बराबर a cos स्क्वायर थीटा और b बराबर b साइन स्क्वायर थीटा, तो d बाई डी एक्स का निकालना है मान। सबसे पहले x को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो a, उसके बाद cos स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा, और cos थीटा होता है माइनस साइन थीटा, फाइनली हो जाएगा माइनस 2, उसके बाद a cos थीटा इंटू साइन थीटा। और दूसरा में दिया हुआ है y इक्वल टू बी साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको d बाई डी थीटा करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा d x बाय डी थीटा, और d बाई डी थीटा ये हो जाएगा हमारा 2b, पहले पावर का साइन थीटा, फिर साइन थीटा हो जाएगा cos थीटा। निकालना क्या है, d बाय डी एक्स। अब d बाई डी एक्स, पहले y वाला टर्म, तो y वाला टर्म क्या दिया हुआ है, d बाई डी थीटा, उसके बाद x वाला डी एक्स बाय डी थीटा, इसका वैल्यू पुट कर देना है तो ये हो जाएगा 2b साइन थीटा cos थीटा, यहां से हो जाएगा माइनस 2a cos थीटा और साइन थीटा, ये साइन ये cos और ये 2 चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस b बाय ए। अब माइनस b बाय ए ऑप्शन बी है तो ये b हमारा सही हो जाएगा। अब 78 नंबर दिया हुआ है सेक इनवर्स x, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है 1 बटा x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1, यानी b सही ऑप्शन है। 79 दिया हुआ है y इक्वल टू अंडर रूट में साइन x प्लस अंडर रूट में साइन x प्लस तो ये इन्फिनिटी बार है, ऐसा ही इन्फिनिटी बार में है, तो करना क्या है, सेम फंक्शन को साइन x रूट में है, फिर साइन x रूट में है और फिर ये आपका इन्फिनिटी तक गया है, एक टर्म को रोक लेना है, फिर आपका ये साइन x प्लस रूट में साइन x प्लस रूट में साइन x हो जाएगा, तो y इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा साइन x और ये भी हमारा y हो जाएगा। कैसे y हो जाएगा, अगर इन्फिनिटी से एक टर्म हटा लेते हैं तो इन्फिनिटी बचता है, उसका वैल्यू y दिया हुआ है। अब इसको स्क्वायर कर देंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू साइन x हो जाएगा प्लस y हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करेंगे y स्क्वायर का 2y, फिर y का d बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का हो जाएगा cos x, y हो जाएगा d बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इसको इधर ले आएंगे तो 2y d बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, इधर से ये आएगा तो माइनस हो जाएगा d बाई डी एक्स इक्वल टू आपका cos x हो जाएगा। अब इधर से d बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, d बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 2y और ये माइनस 1 इक्वल टू आपका cos x हो जाएगा। अब फाइनली d बाई डी एक्स निकालेंगे तो d बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये cos x बटा में 2y माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये रिटर्न नीचे आ जाएगा तो cos x बटा 2y माइनस 1, देखिए कहाँ पे है, cos x बटा 2y माइनस 1, सी सही है।
अब 80 नंबर है y इक्वल टू एक्स पावर 20, तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है। एक बार करेंगे तो dy dx हो जाएगा और 20 एक्स पे पावर 19 हो जाएगा। एक बार और करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव, ये हो जाएगा 20 गुना 19 और ये एक्स पे पावर 18, तो 19 दूनी 38, 380 एक्स पे पावर 18। अब 380 एक्स पे पावर 18 ऑप्शन नंबर बी है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे ज्यादा डिफरेंशिएशन से नहीं आएगा। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो।